आज की दिनचर्या शुरू होती है श्री के साथ। हेलो करो श्री। श्री हेलो। से हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप कुछ कहना चाहेंगे? श्री मनी मन गाली बकरों के, रुक जा तुझे बताता हूँ। चलिए आज हम आपको तारा से मिलाते हैं। ये है हमारी तारा। तारा से हेलो, हाय करो। ये भिन बनाती रहती है क्योंकि बेचारे की पैरों में चोट लगी हुई है। अभी आगे गले में आओ, गले जल्दी मिलो गली। आज सुबह से मैं गले नहीं मिली तारा से। यू यू क्या यू यू? दूची मम्मा। दूची मम्मा। दूची मम्मा चाहिए। मैं जाऊं? जाऊं? मैं जा हटो। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। दूची मम्मा मैं जा रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ। अब तारा फिर से बहुत छेड़खानी करने लग गई, पता है आप लोगों को। मैं जा रही हूँ, मैं दूसरी मम्मा चाहिए ना, मैं गंदी, मैं दूसरी मम्मा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। दूसरी मम्मा आएगी। चाहिए दूसरी मम्मा? हाँ चाहिए, चलो हटो फिर, छोड़ो। नहीं मैं जा रही हूँ, पापा से कह दो दूसरी मम्मा। जाओ हटो, छोड़ो। नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं जा रही हूँ। चाहिए चाहिए दूसरी मम्मा चाहिए। और पापा दूसरे। ये आजकल हमें ऐसे चिढ़ाती है, दूसरी मम्मा दूसरे पापा। हाँ हाँ। अब बस अब मम्मा को काम करना है। मम्मा आपके लिए भिंडी की सब्जी बनाएगी, रोटी बनाएगी। दूची दादी। दूसरी दादी है। मम्मी कह रही है भिंडी की सब्जी, आटा और तेल। अब बनेगी भिंडी की सब्जी। थोड़ा पड़ेगा प्याज, इसको होगा, ये होगा फ्राई। देखा, हम प्रो हैं, प्रो। कोई प्रो नहीं है भाई। इसको करेंगे थोड़ा सा गोल्डन फ्राई, क्योंकि सबको आता है, बचपन से आता है। भिंडी और है इसमें, और मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। बढ़िया बढ़िया सर। आपका कॉल आ गया। 10 मिनट वेट करिए बस ना। ठीक है सर, ठीक नमक बहुत लगा दिया है इसमें, जले पे नमक छिड़क दिया। लो भुट्टा हो गया है हमारा फिनिश। तारा भुट्टा खा रही है, हम यहाँ बैठे हैं। आज लाइट नहीं है, आज लाइट बोला सुबह 9 से 5 जाएगी। पता नहीं क्यों, कौन सी ड्यूटी करी, 9 से 5 वाली शिफ्ट हो रही होगी शायद, लाइट्स की भी होती है। तो 9:05 पे चली गई थी लाइट, और अब हो रहा है 10-20, 1 घंटा हमने निपटा लिया। मैंने सुबह थोड़ा AC खोल दिया था, ताकि वैसे मौसम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन मैंने AC खोल दिया था, थोड़ा कमरा भी नॉर्मल हो रहा है कि चलो बैठे हैं। और मैं पढ़ रही हूँ। हम हैं थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा हैं हम कृष्ण भक्त, राधा भक्त, कृष्ण राधा भक्त। तो हम पढ़ते हैं गीता। मैंने बहुत बार पढ़ी है। मैंने स्टार्ट तो जो करी ये वाली बुक से, जब मेरी तारा होने वाली थी उसमें मैं पढ़ती थी, फिर मैंने बीच में छोड़ी, फिर पढ़ी। लेकिन अब मैं इधर काफ़ी समय से मैं पढ़ती रहती हूँ, उसे बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ चैप्टर्स बहुत बार पढ़ी है। लेकिन मैंने शादी से पहले मेरी मम्मी ने एक बार मुझे गीता पढ़वाई थी। पहले मेरे को पूरे 18 अध्याय पढ़वाए डेली, फिर शायद कुछ 2 अध्याय या कुछ 1 अध्याय मेरे को डेली कहती थी कि ये वाला अध्याय डेली पढ़ा कर। तो शायद थोड़ा उस वजह से भी मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए, आए, कर्मों का आना जाना हुआ, आया गया, ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है पढ़नी चाहिए गीता, वैसे भी पढ़नी चाहिए, अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, और माननी भी चाहिए। पढ़नी ही नहीं चाहिए, सिर्फ माननी भी चाहिए। मुझे लगता है इंसान गलत बात तो बहुत जल्दी मानता है, सारी बात मानता है पूरी तरीके से। अच्छी बात हर कोई नहीं मानता ना, अपने फ़ायदे वाली मानता है, लेकिन कठिन होता है चलना सही बात पे। तो चलना ही चाहिए, इससे आने वाला जीवन भी अच्छा रहता है, और आपके पिछले कर्म भी का भी हिसाब किताब पूरा होता है। ऐसी बातें करूँ सेंटी वाली नहीं, लेकिन जीवन का सत्य यही है जो गीता में लिखा है। बाकी मानना ना, मैं भी नहीं मतलब मेरे से भी होती हैं गलतियाँ, मैं सत्संग भी सुनती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, लेकिन होती क्योंकि हम
मुझे लगता है हम बचपन से हमने बहुत सारी जो चीज़ें देखी हम उसी में ढले हैं, हमारी आदतें नहीं छूट पाती हैं, कुछ चीज़ें हम बदलने की कोशिश करते हैं समय के साथ, कुछ चीज़ें बदल भी जाती हैं, कुछ चीज़ नहीं बदलती, लेकिन हम उसको भी बदलने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये भी बदल जाएंगी, भगवान के भरोसे छोड़ के बैठे होते हैं। जैसे कि क्रोध, गुस्सा, हर बात पे चिल्लाना, चीखना, इच्छाएं करना, छोटी मोटी बातों पे भी मतलब नहीं मिल रही है तो चिड़चिड़, ये होता था पहले, अब नहीं होता उतना। कभी कभी कुछ चीज़ों में लगता है कि यार हर चीज़ हम ही क्यों वो करें ना, ऐसा होता है, इंसान को, मनुष्य है। तो ये चीज़ें सुनने से, सत्संग जाने से बदलाव आते हैं अंदर। जब हम गलतियाँ आज भी करते हैं ना, और जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है यार हम कहाँ खड़े हैं। तो बदलाव तभी कहते हैं ना, कहते लोग कहते हैं सत्संग जाती है नहीं बदल, सत्संग इसलिए जाते हैं कि जो थोड़ा बदलाव आ रहा है तो वो परमानेंट बन जाए। जब हम गलत आदतें हम 20-25 साल उसे सीखते आ रहे हैं, माँ बाप हमें कोई गलत आदत नहीं सिखाते, लेकिन हम बाहर भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, लोग कहते हैं यार उसने ऐसा कि मैं भी ऐसा, तो इंसान के मन में बैठ जाते हैं कि हाँ यार ये भी तो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं ना। लेकिन उसका पता नहीं होता कि बाद में क्या फल मिलना है ना। जब हम गुरु के पास जाते हैं, सत्संग जाते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, हम प्रेमानंद जी को भी सुनते हैं, तब लगता है ना कि नहीं भाई, अगर आप, जो इंसान ये सब अपने लाइफ में ख़त्म करना चाहता है कि ये सब दोबारा ना हो, हम ना आए, हम मुक्त हो जाएं, या हम अगला जीवन हमें अच्छा मिले, तो अभी से ये सब करना पड़ेगा। मेहनत बहुत लगती है, हिम्मत लगती, दम लगता है, लेकिन करना पड़ता है। और फिर होती हैं गलतियाँ, आप चाहे कितना भी भगवान का नाम लो, आपको इंसान, मैं फिर वही कह रही, इंसान है तो आता ही है, लेकिन वो भी ना आए, धीरे 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 सब वक्त के साथ ख़त्म होता चला जाए, तो वो ज़्यादा अपने लिए ही अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पेट भर गया। तो बस ऐसे मुझे होने को तो 10 साल हो रहे सत्संग जाते हुए, बट मैं गई कितना हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ, मतलब मेरा बहुत अटैचमेंट है। मैं शादी से पहले भी, मम्मा मेरे घर में कोई नहीं आता था, मैं जाती तो मतलब महीने में 2-3 बार। फिर शादी के बाद तो मैं बहुत ही, जितना मैं शादी से तब भी कहूँगी पहले गई हूँ, शादी के बाद तो मैं उसका आधा नहीं गई, आज तक मैं आधा जा ही नहीं पाई हूँ। तो ये है कि मुझे लगा जो मैंने पहले सुना उससे थोड़ा मुझे बहुत फर्क पड़ा, और अब मैं सोचती हूँ कि मैं, बेटा फोन दे दो, पेट भर गया। फोन पेट भर गया तो लेट जाओ, पेट फोन देख के पेट नहीं भरना है, पेट भर गया लेट जाओ, आराम कर लो। नहीं भर गया। तो बस अब ये है कि मैं सोचती हूँ सत्संग में जितना जा पाऊँ, क्योंकि पहले तो सत्संग में अगर नहीं भी जा पाती थी अपने गुरु जी के पास, मतलब जो मेरी दीदी है जो मेन हल्द्वानी में होता है, तो लेकिन मेरे घर के सामने डेली सत्संग होता था, तो मैं उसमें चली जाती थी। उसमें भी मिस हो जाता था कभी कभार, कभी कहीं चले गए, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी जिनके घर होता था उनके वो लोग नहीं है, कभी बाई चांस तबीयत ठीक नहीं, कहीं गए हैं, और वीकली ऑफ होता था, एक डे, 1 डे। तो वही वाली बात है कि चलो यहाँ पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 1 बार तो चली जाऊँ। मेरा तो मन करता है 2 बार भी जाऊँ, लेकिन मैं सोचती पहले 1 बार ही चली जाऊँ। फिर तारा भी थोड़ी बड़ी होगी तो तारा को भी लेके जाऊँगी, बहुत ज़रूरी होता है। गलतियाँ सबसे ही होती हैं, और एक समय पे आते आते वो भी धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती हैं। जैसे अच्छाई नहीं ख़त्म होती, वैसे कहते हैं बुराई नहीं ख़त्म होती, लेकिन इंसान को समझ आ जाती है ना कि क्या सही क्या गलत है। भले आज मैं कितनी भी कहते हैं कि उम्र हो गई, लेकिन जब इंसान करता है उसको सामने से वैसा नहीं मिलता तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना, गुस्सा आता ही है लोगों को, ठीक है। और फिर हमारे सत्संग में, तो सत्संग में हो चाहे प्रेमानंद महाराज जी भी ये कहते हैं कि आप करो जो करना है, आपको किसी से उम्मीद रखो ही मत ही। चाहे आप अच्छा करो, लेकिन किसी से ना अच्छे की उम्मीद करो ना बुरे की, तो कौन उम्मीद करेगा। लेकिन कुछ मत सोचो, आप अपनी तरफ से भगवान का वो मान करके आप अपनी तरफ से अच्छा करते जाओ। बाकी तो ये तो मुझे वैसा लग रहा है मैं सत्संग सुनाने बैठ गई हूँ कि आज मैं, चलो इतना ही बहुत है यार, फिर कभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने 3रा अध्याय पढ़ना है अपना, मैंने भी 2 अध्याय पढ़े, 3रा पढ़ती हूँ, और फिर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कभी। और ये 6-6.5 मिनट की वीडियो बन गई, लग रहा है आज मैं शायद यही डालूँगी। और जितने लोगों ने भी अभी तक मेरी वीडियोस देखते रहे 3-4 दिन से मेरे जो व्लॉग, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 40 व्यूज़ भी आ जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं फिर अगले व्लॉग पे, तब तक मुझे लगता है जो मैंने आज मॉर्निंग में व्लॉग बनाया अभी तक और अभी का, तब तक इतना ही शायद पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, राधे कृष्ण। कल के लिए नया व्लॉग बनाएंगे, आज ही वाला पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। तारा राधे कृष्णा बोल दो, तारा क्या लगी वो रखें। ओके बाय।